अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस लेकर। पाइसेस, मेरे पास इस हफ़्ते एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए और इस खुशखबरी से आप अगले 60 दिनों तक भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तफ़सील बयान करता हूँ पाइसेस। एक मार्स नाम का प्लैनेट है जो 28 तारीख को एंगल बदलता हुआ आपके फर्स्ट एंगल से निकलकर सेकंड हाउस में दाखिल होगा। ये उसकी कैलेंडर ऑर्बिटल मूवमेंट है। जिस तरह 30 दिनों बाद महीना बदलता है, इसी तरह ये ऑर्बिटल मूवमेंट में स्टार्स अपने स्पीड से एक एंगल को छोड़कर एक नए एंगल की तरफ चले जाते हैं। जिस एंगल पर वो पहले था वहाँ पर भी वो मुफीद था, लेकिन उसकी अफादियत जिस एंगल पर जिस एरिया में अब वो दाखिल होने जा रहा है वहाँ गैर मामूली है। मैं प्रोफेशनल रिसर्चेज आपके सामने रखता हूँ। मार्स एरीज हाउस में जा रहा है और वो आपका सेकंड हाउस है, एंड यही आपका सोर्स ऑफ इनकम एंड मटेरियल एडवांटेजेस का एरिया है। मार्स यहाँ 2 साल के बाद एक दफ़ा आता है, सिर्फ 2 महीनों के लिए, मतलब 60 दिनों के लिए। और इन 2 सालों में पिछले 2 सालों में ये 2018 में आया था और 60 दिनों के लिए आपको ट्यून कर गया होगा। एट दैट टाइम आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए कैरियर साइड की अचीवमेंट, इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस मिली होंगी। एंड नाउ यू आर अगेन कैंडिडेट ऑफ सम बिग अचीवमेंट इन योर सोर्स ऑफ इनकम, इन योर मटीरियल एरिया, इन योर प्रॉफिट्स, इन योर रिस्पेक्ट। ये आपको अब 28 जून से सो ऑन मुयसर होगी। पहले कुछ दिन अभी वेस्ट होंगे, उनकी भी मैं वजह बयान करता हूँ, बट नाउ यू आर द कैंडिडेट। एंड अदरवाइज़ भी ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो आप 60 से बचे हुए हैं। अगर सैटर्न डायरेक्ट होगा तो वो आपके 12th हाउस में डायरेक्ट होगा, एंड देन यू आर अगेन इन 60। अभी वो कमज़ोर चल रहा है तो आपके लिए ये 2-1 महीने आपको स्टेबल करने के लिए, कॉन्फिडेंट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। जो अभी इब्तदाई कुछ दिन आपके ज़ाया होंगे, इस मार्स के एडवांटेजेस नहीं ले पाएंगे, उनकी वजूहात एक तो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रपोज करना, आपने एक्सप्लोरिंग करना, प्रेजेंटेशन देना, प्लानिंग करना, एग्जामिनेशन में से गुज़रना, ये अभी कोई बड़ा ताकतवर फॉर्म में नहीं है। और दूसरी वजह उसकी एक्लिप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स जो हुआ 21 जून को, उसके भी कुछ इम्पैक्ट्स अभी बाकी हैं। एंड फिर अभी 5 जुलाई को फिर एक चांद ग्रहण हो जाना है, उसके भी इम्पैक्ट्स आना बाकी हैं। सो ये सारी चीज़ें मिला जुला कर अभी आपको 11-12 जुलाई तक कोई बड़ा एडवांटेज मिलेगा नहीं, या आपको मोहतात रहना चाहिए। बट 11 जुलाई के बाद जब मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाए, जब सूरज के ग्रहण के असरात भी कम पड़ जाएं, जब चांद के ग्रहण के लिए भी आप कोई रेमेडी परफॉर्म कर लें, तो फिर देन यू गेट सम बिग अचीवमेंट। उन अचीवमेंट्स का मैं जिक्र करता हूँ। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ एरीज फॉर यू, एंड एरीज में तमाम क्रिएटिव पाइसेस जो किसी भी तरह की फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव स्किल्स, राइटिंग, डायरेक्शंस कुछ भी दे रहे हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ऐसे पाइसेस जिनका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, उनको बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ऐसे पाइसेस जो डॉक्टर हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ऐसे पाइसेस जो किसी खून के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, वो उस मर्ज़ से बाहर निकलेंगे। ऐसे पाइसेस जो किसी गम या डिप्रेशन में इन्वॉल्व थे, वो इसमें से निकलने जा रहे हैं, चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन। ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो किसी वजह से पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी होने जा रही हैं। ऐसे पाइसेस जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करने जा रहे थे, जॉब ढूंढ रहे थे, या अपना कोई बिज़नेस करना चाह रहे थे, या कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहे थे, वो अच्छे होने जा रहे हैं। ऐसे बिल्डर्स जो कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस करने के लिए अच्छी डेटें चाह रहे थे, वो 28 जून से सो ऑन अच्छी हो जाएंगी, बट वो 11 जुलाई तक की जो एहतियात है वो बहरहाल उन्हें बरतना पड़ेगी। एंड उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड पाइसेस हैं वो भी अच्छे होंगे, जो एविएशन से रिलेटेड पाइसेस हैं वो भी अच्छे होंगे, जो ट्रैवल करना चाहते हैं पाइसेस वो भी अच्छे होंगे। सो ये इतनी अच्छी खबरें सिर्फ एक मार्स के एंगल बदलने से आपको मुयस्सर है।
एंड सेकंड हाउस में मार्स की अपीयरेंस सडन बिग रिवॉर्ड्स की तरफ भी आपको लेकर जाएंगी, नेम फेम एंड अथॉरिटीज़ की तरफ भी आपको लेकर जाएंगी। बट इससे ऐसे पाइसेस महरूम रहेंगे जो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर हैं, पैदाइशी तौर पर वो मार्स की रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए हैं, या पैदाइशी तौर पर उनके पास कोई ऐसी वीकनेस है जो कि उनको हाई अचीवमेंट या बिग विजन्स की तरफ जाने नहीं देती, वो इससे महरूम रहेंगे। ऐसे पाइसेस भी महरूम रहेंगे जो गुस्सीले हैं, ऐसे पाइसेस भी महरूम रहेंगे जो जल्दबाज हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि पाइसेस एरीज़ में जब मार्स अपीयर होता है तो डबल फायर फ्यूल मुयस्सर आता है। डबल फायर फ्यूल का मतलब है एरीज़ का एरिया, एरीज़ का एलिमेंट ऑफ लाइफ भी फायर, फिर ये मरीख जब उस एरीज़ हाउस में दाखिल होगा तो ये भी फायर एलिमेंट का है, तो यहाँ से बहुत सारा फायर फ्यूल मिलेगा जिससे आपका अग्रेशन लेवल बढ़ेगा। और जब आप अग्रेशन में डिसीजंस लेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हों, चाहे वो कैरियर के हों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के हों, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों, चाहे वो अदरवाइज़ किसी तरह के जॉब के हों, तो अग्रेशन में लिए हुए डिसीजन कुछ ना कुछ रखना, कुछ ना कुछ रुकावट डालेंगे, तो वो महरूम रह जाएंगे। एंड अगर वो इन 60 दिनों में कोई अचीवमेंट नहीं कर सके तो फिर इस तरह की फ्यूलिंग, इस तरह की पॉजिटिव फ्यूलिंग 2 साल बाद फिर मिलेगी। दैट मीन्स 2022 में दोबारा मार्स एरीज़ हाउस से गुजरेगा, तो ये महरूमी और बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे एरीज़ इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने अपना बर्थ स्टोन पहना हुआ होगा, लाइक एक्वामेरीन, टर्मलीन या ब्लू सफ़ायर, या ऐसे एरीज़ इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे जो सूरह शम्स पढ़ते होंगे या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ते होंगे। ऐसे एरीज़ इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे जिनका टॉलरेंस लेवल हाई होगा, बर्दाश्त करने का लेवल या सब्र करने का लेवल, पेशेंस लेवल जिनका हाई होगा वो बहुत, या ऐसे पाइसेस भी बहुत स्ट्रॉन्गली इससे फ़ायदा उठाएंगे, बहुत क़ुव्वत वाला इससे फ़ायदा उठाएंगे जिनका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जो अपने आप पर कंट्रोल कर सकते होंगे, जो अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकते होंगे, जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे सकते होंगे, जो जल्दबाजी को कंट्रोल कर सकते होंगे, जो गुस्से को कंट्रोल कर सकते होंगे, वो भी पाइसेस इससे फैज़ उठाएंगे। बट अगर कोई पाइसेस वीक है तो वो अपने इन रेमेडीज़ की तरफ जाए, ब्लू सफ़ायर पहने, सूरह शम्स पहने और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़े, तो वो इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। स्पोर्ट्समैन पाइसेस या स्पोर्ट्स वूमेन पाइसेस भी इससे एडवांटेजेस लेंगी, क्योंकि ये जिस्मानी क़ुव्वत में भी इजाफ़ा करेगा इंडिविजुअली। इससे मिलिट्री वाले लोग भी, फोर्सेस वाले लोग भी एडवांटेजेस हासिल करेंगे। बीमार लोगों की तवानाई में इजाफे की वजह से बीमारी से लड़ने की सलाहियत में भी इजाफ़ा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन पावर, कैप्टन स्किल्स, नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट, रिस्क टेकिंग डेवलपमेंट, विल पावर, क़ुव्वत इरादा, आज़ादी की सोच, इन सब में इजाफ़ा होगा। ये सब मार्स के एवज़ ग्रोथ पकड़ेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड पाइसेस। उम्मीद है इस वाले हफ्ते से इतनी इन्फॉर्मेशन से आप अच्छे डिसीजंस लेंगे। अगले हफ्ते का क्लू देते हुए जाता हूँ। अगले हफ्ते 5 तारीख को पूरा चाँद था। वो पूरा चाँद एक इवेंट हुआ करता है, लेकिन इस दफ़ा इस पूरे चाँद को, जो जुलाई में पूरा चाँद होगा, इसको ग्रहण लगेगा, और ये ग्रहण आपके यहाँ होगा भी 11th हाउस में। इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो क्लू मैंने रिसर्चेस और कैलकुलेशन के दरमियान दिया कि मार्स के कुछ दिन अभी आपको थम कर गुजारने पड़ेंगे 11 तारीख तक, तो अभी आप स्टेबल एंड ज़रा रिलैक्स होकर 10-11 दिन गुजारिए 28 तारीख से 11 जुलाई। लेकिन अगर उसके दरमियान आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जैसे कोई एग्ज़ाम है, जैसे कोई मुकाबले का कंपटीशन का कोई सिनेरियो है, कोई फोरम है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, आपको उसमें हिस्सा लेना ही लेना है, या कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको अभी उसमें हिस्सा लेना है, बाद में वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, तो फिर आप अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। उससे ये डायग्नोस हो पाता है कि इफ़ यू हैव द वर्थ, इफ़ यू हैव डायरेक्ट मोशन ऑफ मार्स इन द टाइम ऑफ बर्थ, तो फिर वो आप डिसीजन ले पाएंगे।
आपके पर्सनल चार्ट की डायग्नोसिस के लिए हमें आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम ये चाहिए होता है। उससे ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं और आप ये डिसीजंस ले पाते हैं। या फिर आप कोई पावरफुल रेमेडी इन रेमेडीज़ के अलावा सूर्य शम्स एंड ब्लू सफ़ायर की रेमेडी के अलावा भी इख्तियार कर सकते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन भी आपको आफ्टर योर पर्सनल डायग्नोसिस मिल जाएगी। उनके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस, पर्सनल चार्ट का टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसेस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए पाइसेस। अगले हफ्ते नए एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और उनके जो असरात आपकी ज़िंदगी पर आएंगे, अगर कोई सीवियर होंगे तो भी तफसीलन बयान करूँगा, अमूमी हुए तो भी तफसीलन बयान करूँगा, और कोशिश करूँगा कि वक्त से 2-3 दिन पहले ही बयान कर दूँ ताकि आपको उनको समझने में आसानी हो। अगले हफ्ते तक जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें। एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए न सिर्फ इस दुनिया बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और चैनल को भी पाइसेस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।